हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई रिकर्जन की प्रॉब्लम के साथ। और आज की प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे इंटरव्यूज़ में भी ये पूछी जाती है और कई सारी प्रॉब्लम्स में भी हमें ये वाली प्रॉब्लम आती है और इसके बेसिस पे हमें कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को, क्या ये प्रॉब्लम है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, अगर इसको आप लूप से करेंगे तो ये तो सिंपल ही है। आइए समझते हैं सबसे पहले फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमें कोई एक नंबर दिया है एन और उसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 5 है अभी। तो हमें क्या करना होता है, 5 से लेकर, तो जो भी 5 से लेकर 1 तक जो भी नंबर्स आते हैं उन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 5 दिया हुआ है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो भी इसका आउटपुट आएगा 1 तक हम उसको आउटपुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन होके आएगा ये आएगा टोटल 120। तो ये होता है बेसिकली फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का साइन कुछ ऐसा होता है। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें इसे रिकर्जन से सोल्व करना होता तो हम क्या करते, हम एक वेरिएबल लेते आई को और हम फोर लूप में चला लेते इसको मान लीजिए। और हम आई शुरू करते कहाँ से, जो भी हमारा नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक्स दिया हुआ है तो हम आई को एक्स से शुरू कर आई को हम लेस देन इक्वल्स टू, हम आई को करते ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक। और हम कर देते आई को माइनस माइनस, क्योंकि हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में चलाना पड़ेगा ताकि हम हमारे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न कर देते। तो हम यहाँ पर एक एक वेरिएबल बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय आई। तो जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता उससे हम आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब इस प्रॉब्लम को हम हमारे रिकर्जन के लिए कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं। तो रिकर्जन में हमारे पास दो चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको हर प्रॉब्लम में मैं बताता हूँ। पहला तो होता है बेस केस, नेक्स्ट होता है हमारा रिकरेंस रिलेशन या फिर रिकर्सिव फंक्शन, जिसके थ्रू हम हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी है ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे फंक्शनल फॉर्म में लिखें तो हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बाकी का चीज़ है ये n माइनस वन का ही तो फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टर ऑफ n माइनस वन। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारा रिकरेंस रिलेशन भी बना लिया। अब हमारा बनाते हैं हम बेस केस। तो n माइनस वन मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 होगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो मान लीजिए हम इसे लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या होगा फिर हमारा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। ठीक है, अब फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा हमारा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। और फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होगा हमारा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। एंड फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होगा हमारा, तो 1 को तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि वन वन का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 ही होएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिखेंगे, हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है इसे। तो यहाँ पर हमारा देखिए बेस केस भी आ गया, जब हमारा फैक्टोरियल ऑफ 1 हो तो उसकी वैल्यू तो सिर्फ 1 ही होगी, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस केस। तो जब भी हमारी n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें क्या करना है, रिटर्न 1 रिटर्न करना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम करेंगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ठीक है, जो हमने पिछली प्रॉब्लम करी थी उसमें हमने एडिशन करा था, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम ये है और इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। आइए लिखते हैं इसका कोड, फिर हम उस कोड को ट्राई रन करेंगे और मैं आपको उसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कैसे चलता है हमारी और हमारी मेमोरी में कैसे ये कोड चलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले हमारे वी कोड पर। तो हम आ चुके हैं हमारे वी कोड पर और यहाँ पर हमने बनाया एक फंक्शन गेट फैक्टोरियल। उसमें हमें एक नंबर पास करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी हम 5 पास करेंगे, तो हमें उसमें एक नंबर पास करना है n, और हमें n का जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट करना है। तो हमने इस फंक्शन को यहाँ पर बाहर ग्लोबल स्पेस में कॉल करवा दिया है और उसे कंसोल लॉग कर दिया ताकि हमें उसका आउटपुट कंसोल में दिखने लगे। इसलिए हमने इसे कंसोल लॉग किया है गेट फैक्टोरियल ऑफ 5, और हमने n की वैल्यू अभी 5 ली है। तो जैसा अभी हमने डिसाइड किया कि हम हमारे बेस केस को क्या लिखेंगे, अगर हमारी n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे n मल्टीप्लाई बाई गेट फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम गेट फैक्टोरियल है। तो हम करेंगे गेट फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। एंड देन हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखिए हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या होता है। तो देखिए हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो 120 आ गया है। फिर से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है 120 वो आ चुका है। अगर इसमें हम 6 भी पास करेंगे तो 6 का जो भी फैक्टोरियल होता है वो हमें मिल जाएगा, वो होता है 720। तो हमें उसका आंसर मिल चुका है। तो इस तरीके से हम रिकर्जन का यूज़ कर कर फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। आइए करते हैं इसको डीबग थोड़ा सा और देखते हैं कि ये हमारी मेमोरी में बेसिकली कैसे चलेगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं 3 ब्रेक पॉइंट। एक तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा कंसोल लॉग कॉल हो रहा है और जहाँ पर हमारी एक इफ़ कंडीशन है और साथ में
और इस फंक्शन को भी हमने लगा दिया ताकि हमें पता चले कि फंक्शन कब कॉल होगा। तो हमने जैसे ही सबसे पहले इसे रन किया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से रन होना स्टार्ट होएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला फंक्शन जो कि हमारे ग्लोबल स्पेस में है। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो ये फंक्शन अब एग्जीक्यूट होने लगेगा, और जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगा तो ये हमारे कॉल स्टैक में आ जाएगा गेट फैक्टोरियल ऑफ 6। ठीक है, अभी हमारी n की वैल्यू क्या है, 6 है। अभी हमारी पहली लाइन पे आएगा, देखिएगा क्या n इक्वल्स टू 1 है, तो ये नहीं है, इसलिए नेक्स्ट लाइन में आएगा और क्या करेगा, n इंटू गेट फैक्टोरियल ऑफ n-1। मतलब अब इस लाइन को अगर हम चलाएंगे तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5, क्योंकि इससे एक नया फंक्शन मिला और ये इसको कॉल करेगा। तो अब जैसे ही ये फंक्शन इससे मिला तो ये हमारे कॉल स्टैक में आ गया, सेकेंड वाला फंक्शन विद द वैल्यू ऑफ 5, विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 5। अब जैसे ही हम इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे तो पहली लाइन में चेक करेगा कि n1 है, तो अभी n हमारा 5 है। नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर यहाँ पे इसको फिर से एक और फंक्शन मिल जाएगा, तो थर्ड फंक्शन हमारा मेमोरी में आ जाएगा विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 4। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम में हमारा फोर्थ फंक्शन हमारी मेमोरी में आ जाएगा विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट टाइम में फिफ्थ फंक्शन हमारी मेमोरी में आने वाला है, नेक्स्ट टाइम में फिफ्थ फंक्शन हमारी मेमोरी में आ जाएगा विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। एंड देन हम इसे फिर से रन करेंगे तो अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम में सिक्स्थ फंक्शन हमारी मेमोरी में आ जाएगा विद द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी पहली कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी कि अगर n इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न कर दे 1, तो इससे मिल जाएगा n इक्वल्स टू 1। और जैसे ये रिटर्न होगा, देखना आप इस कॉल स्टैक में ये वाला फंक्शन यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, देखिए जैसे ही वो रिटर्न हुआ वो फंक्शन वहाँ से बाहर हो गया था। अब हमारे पास सिर्फ 4 फंक्शन बचे, देखिए अब हमारे पास 3 बचे। अब धीरे धीरे ये रिटर्न होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें गेट फैक्टोरियल का जो आंसर है वो मिलता जा रहा है, और मिलते मिलते ही ये सारे फंक्शंस हमारी मेमोरी से बाहर हो जाएंगे। फिर लास्ट टाइम में हमें हमारा जो आउटपुट है वो कंसोल हो जाएगा। देखिए डिबग कंसोल में जो हमारा आउटपुट है वो कंसोल हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को देखा कि ये कैसे चलेगा मेमोरी में। आइए थोड़ा सा मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ, पर हम इस बार n की वैल्यू थोड़ी छोटी लेंगे ताकि हम इसे जल्दी से कर पाएँ। चलिए करते हैं इस कोड को रन। तो यहाँ पर हमने n इक्वल्स टू हम यहाँ पर लेंगे इंस्टेड ऑफ 6 हम यहाँ पर लेते हैं n इक्वल्स टू 3 ताकि हम इसे जल्दी कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी मेमोरी में होता है कॉल स्टैक, और यहाँ पर जाकर हमारे सारे फंक्शंस स्टोर होते हैं और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम आएगा वो ग्लोबल स्पेस में आएगा, और उससे यहाँ पर कंसोल लॉग मिलेगा एक नया फंक्शन गेट फैक्टोरियल ऑफ 3। तो उसे जैसे ये फंक्शन मिला तो उसने एग्जीक्यूट, सबसे पहले तो वो उसको मेमोरी में डाल देगा विद दी वैल्यू ऑफ 3 गेट ऑफ 3। ठीक है, अभी आप इसको गेट ऑफ 3 मान लीजिए। ये जैसे ही हमारी मेमोरी में आएगा अब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होएगा। एग्जीक्यूट होगा तो ये यहाँ पर आएगा विद द वैल्यू ऑफ 3 और चेक करेगा क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसको मिलेगा क्या n, अभी n की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, तो ये करेगा 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक, अरे इसको तो एक नया फंक्शन मिल गया गेट फैक्टोरियल, और वो भी इसको n-1 के साथ कॉल करना है, मीन्स 2 के साथ कॉल करना है। तो जैसे ही इससे फंक्शन मिला तो ये नया फंक्शन हमारी मेमोरी में आ जाएगा, और ये फंक्शन अभी उसका वेट करेगा उसके आंसर का, तो ये गेट ऑफ 2 के साथ कॉल हो जाएगा। जैसे ये कॉल हुआ फिर इसकी पहली लाइन में आएगा, चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है तो नहीं है, और नेक्स्ट लाइन में आएगा देखेगा n इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई करने की कोशिश करेगा गेट फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब गेट ऑफ 1। तो जैसे इसे एक नया फंक्शन मिला तो उसने यहाँ पर क्या करा, इसको मेमोरी में डाल देगा गेट ऑफ 1 के साथ, और अभी ये वाला फंक्शन भी इसके आंसर का वेट करेगा गेट ऑफ 1 का। फिर हमारा गेट ऑफ 1 फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, वो देखेगा क्या n इक्वल्स टू 1 है, तो उससे हाँ उसकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करते ही वो इस कॉल स्टैक से बाहर हो जाएगा, और ये हमें दे देगा 1, क्योंकि अब हमारा ये वाला फंक्शन वेट कर रहा था इस गेट ऑफ 1 के आंसर का। तो हम यहाँ पर सिंपली 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये हमें इसका जो आउटपुट है वो मिल जाएगा जो कि होगा 3, और क्योंकि इसने यहाँ से अब 3 रिटर्न कर दिया तो ये भी कॉल स्टैक से बाहर हो जाएगा। अब हमारा गेट ऑफ 3 वेट कर रहा था इसके आंसर के लिए, तो जैसे ही इसे आंसर मिला 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेगा, जो हमारा टोटल आंसर है 9, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और ये उसे कंसोल करके मेमोरी से बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फंक्शन हमारी मेमोरी में रन हुआ, और इस तरीके से हमने किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाला विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।